प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके परिजस में बैठ कर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है, सब लोग ध्यान से सुनना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। बगैर विश्वास के हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। बगैर ईमान के हम परमेश्वर को पसंद नहीं आ सकते हैं। अगर परमेश्वर को खुशी देनी है तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। बगैर विश्वास के परमेश्वर को हम लोग खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये विश्वास है क्या? हमारी जिंदगी से परमेश्वर खुश हो जाए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास है क्या? विश्वास का सिंपल मतलब जो है, एक वर्ड में अगर हम लोग कहेंगे, कहा मानना। प्रेज़ गॉड। विश्वास का सिंपल मतलब है, ईमान का सिंपल मतलब है कहा मानना। हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, वो जो कहेगा मैं कहा मानना है। प्रेज़ गॉड। इससे बड़ा मतलब नहीं इसका। इसको थोड़ा और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज किसी बंदे को कोई तकलीफ है, बुखार है या कोई दर्द है, वो किसी डॉक्टर के पास गया, फायदा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर से दवाई लिया, फायदा नहीं हुआ। तीसरे डॉक्टर के पास गया, फायदा नहीं हुआ। भटक के थक गया। आखिर कोई बंदा को उसको बोलता है, वो फलाना जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाओ, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। उसको किसी ने एडवाइस दिया। अब ये उसके एडवाइस को मानता है, गया डॉक्टर के पास, वापस आया। दूसरे दिन बंदा उसको पूछता, भाई क्या हो गया, डॉक्टर के पास गया था? बोला मैं गया था। कुछ फायदा हुआ? बोलता कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं तो गया था डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसा? मैं गया डॉक्टर के पास, उसको बाहर से देखा, मैं वापस चला आया। बोलता भाई बाहर से देख के वापस चले आने से ठीक थोड़े हो गए। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से चेकअप कराओ तो फायदा होगा। ठीक है। दूसरे दिन वापस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने दवाई दिया। और जब वापस घर आया, दूसरे दिन वो बंदा फिर से पूछता है, भाई अभी कैसा है? बोला कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तुम बोलो डॉक्टर से बात करो, चेकअप करेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसने चेकअप किया, उसने कुछ दवाई दिया, दवाई लिया, नहीं लिया मैंने दवाई। अरे दवाई लिया ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? तुमको दवाई लेना भी है। ठीक है। और दूसरे दिन उसको पूछा, भाई फायदा हो गया? बोलता नहीं, दवाई लिया, हाँ लिया। फिर क्यों फायदा नहीं हुआ? भाई देखो मैं काम करने वाला आदमी हूँ, डॉक्टर बोला सवेरे दवाई लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है, कुछ खाने के पहले लेना है, कुछ खाने के बाद लेना है। मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ। बोलता भाई जो डॉक्टर कहा वो सही तरीके से मानोगे, उसके हिसाब से करोगे तो फायदा होगा ना। और फिर उसको दूसरे दिन मिला, भाई फायदा हुआ? बोलता हाँ फायदा हुआ। सिर्फ डॉक्टर का शक्ल देखने से फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का बात सुनने से फायदा होने वाला नहीं है। डॉक्टर जो कहा वैसा ही करने से ही फायदा होने वाला है। इसी तरीके से आप लोग चर्च जाने से फायदा नहीं है, बाइबल पढ़ने से फायदा नहीं है, गीत गाने से फायदा नहीं है, प्रार्थना करने से फायदा नहीं है। जब तक उसके वचन को पढ़ के, उसको समझ के, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे, तब तक फायदा नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की किताब 10 अध्याय का 17 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है और बगैर विश्वास के परमेश्वर को हम लोग खुश कर नहीं सकते हैं। वचन को पकड़ेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कहने का जो मतलब है, विश्वास का कहा मानना।
सिर्फ चर्चा अटेंड करने से फायदा नहीं है, जो सिखाया जाता है उसको समझना, उसके हिसाब से चलना। प्रेज़ गॉड। कहा मानना, गॉड जो कहता है कहा मानना, उसमें कहा मानने में क्या होता है? गॉड के कहा मानने में क्या होता है? हमें गॉड को, अपने आप को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करना है। हमें अपना पूरी तरीके से अपनी चीजों का, अपनी बातों का सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस क्या होता है? अपनी इच्छाओं को मारना। मेरी मर्जी नहीं होना चाहिए। गॉड ने मुझे फ्री विल दिया है, मुझे अपना जिंदगी गॉड को देना है और मेरी मर्जी को, मेरी बातों को पूरी तरीके से मुझे साइड से करना है। सैक्रिफाइस, कुर्बानी, कुर्बानी होना जरूरी है। दूसरी बात, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर अपने को गॉड को करना है। मेरी मर्जी तो नहीं चलना है, लेकिन गॉड की मर्जी मेरी जिंदगी में होना चाहिए। मैं अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना है, गॉड को डेडिकेट कर देना है। गॉड तुम्हारा मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होने दो, भले मेरी जान चली जाए, भले मुझे शर्मिंदा होना पड़े, गॉड मेरी नहीं तुम्हारी मर्जी पूरा होने दो। प्रेज़ गॉड। सैक्रिफाइस, पूरा कुर्बानी, जो हमारी चीजें हैं हर चीज का हमें कुर्बानी करना है। और दूसरा, गॉड का मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होना है। तीसरा है पेशेंस, सब्र। सब्र होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी को भरोसा करता हूं तो वो जो कहता है मुझे उसका कहा मानना है। अगर जब तक वो नहीं भी कहता है, मुझे सब्र करना है, इंतजार करना है। जल्दबाजी करके वापस अपनी मर्जी के हिसाब से मुझे फैसले नहीं लेने हैं। उसकी मर्जी पूरा होने देने के लिए मुझे सब्र भी करना है। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सच्चा है। इसको थोड़ा हम और डिटेल में देखते हैं। विश्वास मतलब क्या है? कहा मानना। कहा मानने में पहली बात हम लोग देखते हैं सैक्रिफाइस, कुर्बानी। हम अब्राहम को जानते हैं। जेनेसिस चैप्टर 12 में हम अब्राहम के बारे में देखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब 12 अध्याय में हम लोग अब्राहम को देखते हैं। 12 अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, गॉड ने अब्राहम से कहा तो अपने देश को, अपने घर को, अपने फैमिली को छोड़ के चला जा। वो देश में जा जो मैं तुमको दिखाऊंगा। प्रेज़ गॉड। गॉड अब्राहम को कहता है अपना देश, अपना घर, अपना फैमिली को छोड़ के निकल जा। प्रेज़ गॉड। आप और मैं अगर अब्राहम के जगह होते थे और गॉड हमें कहता है निकल जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग गॉड से क्या करेंगे? अच्छा, मैं निकल जाऊं तो कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? कौन सा डायरेक्शन में जाऊं? आज का टाइम अब्राहम के टाइम में भी फर्क था। आज अगर हमें गॉड बोलता है यहां से छोड़ के किसी कंट्री में चला जा, हमें मालूम है वहां पे हमें कोई ना कोई चर्च मिल सकता है, हमें मालूम है वहां पे हमें कोई ना कोई होटल मिल सकता है जहां पर हम लोग रह सकते हैं, बंदोबस्त हो सकता है। वो टाइम पे ये सब फैसिलिटी नहीं था। गॉड अब्राहम को कहता निकल जा। बस कहां जाना, किसके पास जाना, गॉड कुछ भी बात नहीं किया है। अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया, अपने घर को, अपने देश को, अपने लोगों को छोड़ के निकला। अपने बीवी को लेके निकला, उसका भतीजा जिद किया मैं भी साथ में चलना है, वो भी चलना। उसको कुछ नौकर उसके साथ में थे, उसके कुछ गुलाम थे उसके साथ, कुछ एनिमल्स थे, सबको लेके निकला। कहां जाना नहीं मालूम है, बस वो निकल पड़ा, चलना शुरू किया। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहां जाना है मालूम नहीं, बस निकल गया। जहां पे गॉड का स्पिरिट उसके दिल में बात करेगा, उसको लेके जाएगा। अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया गॉड के कहने से। प्रेज़ गॉड। दूसरा, जेनेसिस की किताब 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम जाके किसी जगह पर रुका है। उसका जो भतीजा लूत है, उसके भी ज्यादा एनिमल्स है, उसके भी नौकर है, गुलाम है। तो वहां पे क्या हो गया, लूत के नौकरों में, गुलामों में और अब्राहम के गुलामों में झगड़ा हो रहा है। आपस में झगड़ा होने की वजह से गड़बड़ी हो रहा है। यहां पर अब्राहम लूत को कहता है देख हम दोनों भाई है, हमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करना है, प्यार से अलग हो जाना है। तुमको जहां जाना तुम पहले निकल जाओ, जो जगह बचेगा मैं वो साइड काम करूंगा। लूत अच्छा जमीन देखता है जहां पे हरियाली है, ग्रीनरी है,
वो जमीन को चुन लेता है और वहां पे अपने एनिमल्स को, अपने गुलामों को लेके वो जगह को पकड़ के बैठता है और अब्राहम को जो जगह मिलता है बंजर जमीन। प्रेज़ गॉड। यहां पर भी अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया। आगे चलकर आप लोगों को मालूम है लूत जो जगह पे रहता था, सदोम गोमोरा, वहां पर गंधक का बारिश हुआ, पूरा बर्बाद हो गया। जो जगह पर अब्राहम था बंजर जमीन था, बाद में कुछ ग्रीनरी हुआ जो आज का इजराइल है। प्रेज़ गॉड। सैक्रिफाइस। तीसरा, जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, गॉड अब्राहम को एक बेटा दिया हुआ है इसहाक। अभी गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया है ये बेटे के थ्रू पूरा दुनिया ब्लेस्ड होगा, ये बेटे के थ्रू बहुत सारे राजा पैदा होंगे। अभी गॉड अब्राहम को कहता है तुम्हारा बेटा जो इसहाक है इसकी कुर्बानी कर। प्रेज़ गॉड। जाके उसको सैक्रिफाइस कर। यहां पर भी अब्राहम गॉड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, अपने बेटे को लेके जाता है गॉड के लिए कुर्बान करने के लिए। पहाड़ पे लेके जाके जैसे उसको मारने की कोशिश करता है, वहां पे गॉड उसको रोकता है, रुक जा, तुम का जो ट्रायल हुआ तुम उसमें सफल हो गया, तुम्हारा जो इम्तिहान हुआ, परीक्षा हुआ, तू सफल हो गया। यहां पर भी अब्राहम ने अपने बेटे का कुर्बानी किया। अब्राहम जो गॉड कहेगा मानता था, अपनी मर्जी को उसने छोड़ दिया, अपनी मर्जी को नहीं पकड़ता था। सैक्रिफाइस। घर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया, बाद में भाई से झगड़ा हुआ, जमीन था अच्छा वो छोड़ दिया, बंजर जमीन उसका हाथ में आ गया, बेटे तक का कुर्बानी करना का शुरू हो गया। अब्राहम सैक्रिफाइस करता गया, करता गया, करता गया, गॉड का हाथ उसके ऊपर बढ़ता गया, उसको गॉड उसको ब्लेस करता गया। ये है विश्वास। प्रेज़ गॉड। क्या है विश्वास? सैक्रिफाइस। विश्वास में सैक्रिफाइस होता है, कुर्बानी होता है। प्रेज़ गॉड। और आगे आपको मालूम है अब्राहम को गॉड ने इतना ब्लेस किया, आज भी हम लोग अब्राहम को मानते हैं। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है पतरस, उसका भाई इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मछली पकड़ने वाले थे। जब यीशु मसीह पतरस के बोट में आया और पतरस को कहा जाल डालो, पतरस ने इतना सारा मछली पकड़ा। पतरस, इंद्रियास दोनों भाई थे, याकूब यूहन्ना दोनों भाई थे, इनका बोट इतना भर गया, वो समुद्र में डूबने पर था, नदी में पानी में डूबने वाला था, लेकिन वो लोग उसको किनारे पर लेके आए। अब यीशु मसीह को बोलते हैं मेरे पीछे हो ले। ये लोग क्या करते हैं? अपना मछली सब छोड़ दिया, बोट छोड़ दिया, जो जाल वो लोग मछली पकड़ते थे उसको छोड़ दिया, अपने फादर को छोड़ दिया और इनके जो नौकर थे उन सबको छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए। सैक्रिफाइस किया उन्होंने, कुर्बानी किया। क्या कुर्बानी किया? अपना फैमिली। याकूब यूहन्ना का फादर था, उन्होंने उसको छोड़ दिया वो टाइम पे। प्रेज़ गॉड। इन्होंने जाल जो धोते थे, जिससे मछली पकड़ते उसको छोड़ दिया। कहने का जो मतलब बिजनेस, फैमिली, बिजनेस उन्होंने छोड़ दिया, बोट छोड़ दिया। बोट मतलब अपना प्रॉपर्टी। प्रेज़ गॉड। ये भाइयों ने, चारों ने सैक्रिफाइस करके यीशु मसीह के पीछे आ गए। जो यीशु कहेगा हम करेंगे। प्रेज़ गॉड। अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को छोड़ दिया। प्रेज़ गॉड। ये है विश्वास। अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी मर्जी को छोड़ना। इसमें क्या होता है, बहुत बार आपको लग्जरियस लाइफ आप जीते होंगे, हो सकता है आपको छोड़ना पड़े। आपका चर्च का टाइम सवेरे 6 बजे 7 बजे है, आपका नींद का टाइम है, हो सकता है आपको नींद छोड़ना पड़े। चर्च जाना जरूरी है, फेलोशिप करना जरूरी है, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको छोड़ना पड़े। प्रेज़ गॉड। ये है विश्वास। जो गॉड कहेगा छोड़ने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। दूसरा बात हमने जो देखा सैक्रिफाइस के बाद, हमने देखा सरेंडर, डेडिकेशन, अपने आप को त्याग देना, छोड़ देना। गॉड का मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होने दो। प्रेज़ गॉड। पूरी तरह से अपने को सरेंडर कर देना है। अपनी मर्जी तो त्याग दिया, सैक्रिफाइस किया, अभी गॉड का मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। उसमें भले ही मेरी जान जा सकती है, भले मैं शर्मिंदा हो सकता हूं, जो गॉड कहेगा मैं वो ही करना है।
बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी में ऐसी आती है। अभी कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, लूका की किताब 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बंदा था कोर से भरा हुआ। कोई इंसान को देश से बाहर रहना है, उसको देश में एंट्री नहीं है। अगर वो देश में एंट्री करेगा, लोगों ने उसको देखा तो उसको पत्थर मारना था, वो अपने को छुपाता था। अशुद्ध अशुद्ध नापाक नापाक क्या अंदर आएगा, जो खाना पीना उसमें जरूरी है वो लेके बाकी जाएगा, तब तो उसको पत्थर मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक कोरी इंसान था, जब इसको मालूम पड़ा देश के अंदर यीशु मसीह है, यीशु मसीह के पास जाने से चंगे हो सकता है, इसके दिल में ख्याल आया मैं अपने आप को यीशु के सामने सरेंडर कर दूंगा। और ये बंदा मन में ठान लिया सरेंडर, और ये देश के अंदर घुसता है अपने आप को कवर करके। अब इसके अंदर से डर निकल गया है, लोग देखेंगे मुझे पत्थर मार सकते हैं, कुछ भी लोग मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन इसने सरेंडर कर दिया है। छुपते छिपाते यीशु मसीह कहीं भी जाता था, लोग उसको घेरे रहते थे। ये बंदा लोगों के बीच में जा नहीं सकता है, न लोगों को टच कर सकता है, न लोग उसको टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अपने आप को छुपते छिपाते अपने आपको कवर करके लोगों को साइड से करते करते, जब जहां भी यीशु मसीह होता था बहुत सारा क्राउड उसके साथ होता था, वो लोगों को साइड से करते करते यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करता है। अगर लोगों ने पहचान लिया, इमीडिएटली उसको पत्थर मार के मार देंगे, लेकिन उसने सोच लिया मुझे यीशु के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। आगे बढ़ते 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 क्या होता है, यीशु के पांव पे गिर पड़ता है। क्या कहता है, एकदम से अपने को सरेंडर कर देता है। यीशु को कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वहां पे यीशु में से कहता है मैं इसलिए तो आया हूं। इमीडिएटली कोई इंसान जो था पाक हो गया, ठीक हो गया, शुद्ध हो गया, पूरा उसको ऊपर चला गया। इसने सरेंडर कर दिया, भले जान चली जाएगी, लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसने सरेंडर किया। यीशु की मर्जी होगी, इसलिए कहता तू चाहे तो कर सकता है, तुम्हारी मर्जी से तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। और यीशु मसीह अपनी मर्जी को प्रकट किया, उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह की मर्जी हमारे अच्छे के लिए है। प्रेज़ गॉड। आगे हम लोग देखते हैं लूका की किताब 8 अध्याय में, लूक चैप्टर 8 में, एक लेडी 12 साल से उसको ब्लीडिंग का तकलीफ है। वो टाइम पे ऐसी तकलीफ वाला घर में अलग रहता था, उसके बर्तन अलग होते थे 7 दिन के लिए। वो सबके साथ मिंगल नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता है बंदा। वो लेडी को 12 साल से तकलीफ है, पूरा अपना प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया, डॉक्टर के मुझे कुछ फायदा नहीं है। ये लेडी ने भी मन में ठान लिया है यीशु मसीह के साथ भले कितना भी क्राउड होने दो, मैं अपने आप को यीशु मसीह के सामने लेके जाऊंगी, यीशु मसीह के कपड़े को टच करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। तो ये लेडी ने हिम्मत किया। लेडी में इतना ताकत नहीं है, कमजोर है, 12 साल से ब्लीडिंग का तकलीफ है, कमजोर है, फिर भी हिम्मत करते हुए यीशु के नजदीक जा रही है। यीशु के नजदीक जा रही है, इतने सारे क्राउड है, क्राउड को चीरते हुए, उनको दूर करते हुए यीशु के नजदीक गई और उसके कपड़े को टच कर लिया और ठीक हो गई। अरे लोग मार सकते हैं, बदन में ताकत नहीं है, इतना सारा क्राउड है, कैसे जा रही है? इसने सरेंडर करने के लिए जान की परवाह नहीं की। लोग हंस सकते हैं, शर्मिंदा कर सकते हैं, किसी की परवाह नहीं है। सरेंडर, उसकी मर्जी है मेरी जिंदगी में तो अच्छा है। तीसरा हम देखते हैं लूका की किताब चैप्टर 7। वहां पे एक पापन स्त्री, एक जिनागारी का काम करने वाली, व्यभिचार का काम करने वाली औरत, एक फरीसी के घर में यीशु मसीह है, ये भी घुस जाती है। ये औरत गलत काम करने वाली है, सब लोगों को मालूम है। अब यीशु मसीह फरीसी के घर में है, कोई भी फरीसी ऐसी औरत को, गलत काम करने वाली औरत को अपने घर में कभी नहीं बुलाएगा। लेकिन ये औरत क्या करती है, सीधा चली जाती है। सरेंडर, यीशु मसीह के पांव में गिर पड़ती है, अपने अत्तर का बॉटल तोड़ती है और अपने आंसू उसके पांव के ऊपर गिराती है, अपने बालों से उसके पांव को साफ करती है। परवाह नहीं है, ये लोग सब मुझे शर्मिंदा करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेंगे, परवाह नहीं। इसने अपने आप को क्या किया, सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से। ये औरत ने कोई भी प्रे नहीं किया यीशु मसीह को, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल में एक ईमान रखा, सरेंडर किया। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। प्रेज़ गॉड। प्रे की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, क्योंकि औरत ने सरेंडर किया, यीशु मसीह की मर्जी को अपनी जिंदगी में लिया, अपनी मर्जी को चला छोड़ दिया।
लोग मारने दो, कुछ भी करने दो। और यीशु मसीह की मर्जी क्या थी? गुनाहों की माफी। प्रेज़ गॉड, ये औरत की जिंदगी में अच्छा हो गया। प्रेज़ गॉड, कंप्लीट सरेंडर। आप लोगों को मालूम है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हैं? डॉक्टर ने आपको चेक किया, डॉक्टर आपको बोला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप क्या बोलते हो? ठीक है। और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, आपने कभी भी डॉक्टर को पूछा इंजेक्शन क्या है? कौन सा इंजेक्शन है? ये इंजेक्शन से क्या होगा? कभी पूछा है? अपने आप को आप लोग सरेंडर कर देते डॉक्टर को। कोई भी इंजेक्शन लगाते आपको मालूम नहीं, हो सकता है पॉइजन हो, उसका रिएक्शन हो, जान जा सकती है। लेकिन आपने क्या किया? डॉक्टर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी मर्जी को छोड़ दिया। डॉक्टर की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होने दो, वो क्या करेगा मालूम नहीं है, सरेंडर कर दिया। अगर अपने को डॉक्टर के सामने, डॉक्टर के हाथों में सरेंडर कर दिया है, तो गॉड के हाथ में सरेंडर करना कितना अच्छा है, जिसने पूरा दुनिया बनाया है। ये है विश्वास। विश्वास में कुर्बानी होता है, विश्वास में समर्पण होता है, सरेंडर होता है। अपनी मर्जी को छोड़ना है, गॉड की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। तीसरा बात, विश्वास में सब्र होता है, सब्र, पेशेंस। प्रेज़ गॉड, बहुत बार हमारी जिंदगी में परेशानी आती है और हम लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी में फैसले करते हैं। नहीं, गॉड के लिए हमें वेट करना है। रोमियो की किताब 4 अध्याय में, रोमन्स चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं 19 आयत के आगे, 19 वचन के आगे, वहां पे लिखा हुआ है, अब्राहम जब 100 साल का हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया है, शरीर में ताकत नहीं है, उसकी बीवी को भी ताकत नहीं है, लिखा हुआ मरा हुआ सा बदन था उनका। फिर भी अब्राहम ने गॉड के बात को पकड़ा, विश्वास किया और गॉड ने उनको ब्लेस किया, एक बेटा दिया। प्रेज़ गॉड, अब्राहम जब 75 इयर्स का था तभी गॉड उसको प्रॉमिस किया तुमको मैं एक बेटा दूंगा। अभी अब्राहम को 100 साल की एज में गॉड ने उसको बेटा दिया। बीच में अब्राहम ने भी गलती किया, जब वो 86 एज का था तब उसको इस्माइल पैदा हुआ था, मतलब 85 एज में उसने गलती किया। लेकिन अब्राहम ने सब्र किया, सहन शक्ति था, पेशेंस के साथ रहा। जो गॉड ने प्रॉमिस किया था 100 इयर्स की एज में गॉड ने पूरा किया। 25 साल उसने इंतजार किया। 75 साल की एज में गॉड ने उसको प्रॉमिस किया तुमको मैं एक बेटा दूंगा। अगर गॉड 2-4 साल में उसको बेटा देता था तो अब्राहम इसहाक का ही पिता कहलाता था, इसहाक का ही बाप कहलाता था। 25 साल इंतजार करने से अभी न सिर्फ वो इसहाक का बेटा, लेकिन सारे विश्वासियों का बाप कहलाता है, सारे ईमानदारों का बाप, विश्वासियों का पिता कहलाता है। 25 साल इंतजार किया, सब्र, पेशेंस, ब्लेसिंग। इंतजार करने से ब्लेसिंग होता है। हम एक और वचन पढ़ने जा रहे हैं, रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 8 वचन, ध्यान से सुनना है। रोमियो की किताब 13 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। प्रेज़ गॉड, रोमन्स चैप्टर 13 में हमने क्या पढ़ा? आपस के प्यार को छोड़ और किसी भी बात में किसी का कर्जदार नहीं होना है। प्रेज़ गॉड, किसी का भी कर्जदार नहीं होना है। कर्जा क्या होता है? अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, एक किस्म से आप उसके अंडर हो गए, वो आपका बॉस हो गया। कहीं भी रास्ते में चलने से हो सकता है आपको उसको सलाम करना पड़े, टाइम टू टाइम आपको पेमेंट देना है, नहीं दिया तो पनिशमेंट हो सकता है। कर्जा, बिजनेस होता है, लेन देन होती है, उसमें कर्जा होता है बिजनेस बनाने के लिए, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अपना फैमिली चलाने के लिए पर्सनली कर्जा लोग लेते हैं, किसी के सामने मांगना शुरू कर देते हैं, झुक जाते हैं, जो गलत है। हो सकता है आपकी जिंदगी में खाने पीने की तकलीफ हो सकता है आपके घर में कुछ ना हो सकता है आपके बच्चों का फीस भरने के लिए ना हो सकता है आपको घर का रेंट भरने के लिए ना हो। आप लोगों को सब्र करना है, सहन शक्ति होना है, टेंशन नहीं करना है, पेशेंस होना है, गॉड करेगा। शाम के 7 बजे हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आपने सोचा मैं जाके किसी से मांगूंगा, कहीं से काम हो सकता है, चलो उससे 100 दिरहम मांगूंगा, उससे मैं 100 रुपया मांगूंगा, उससे मैं 100 पाउंड मांगूंगा, उससे मैं अपना घर चला सकता हूं।
कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना है, पेशेंस होना है, गॉड के ऊपर भरोसा रखना है। खाने के लिए नहीं है, गॉड देगा खाने के लिए। 7 बजे है और समझो आप लोग 9 बजे घर में खाना खाते हैं, गारंटी है 9 बजे तक कहीं ना कहीं से गॉड आपके लिए खाने का बंदोबस्त करेगा। या तो कोई बंदा आपको फोन करेगा आपको कुछ पैसे देने के लिए, या फिर किसी न किसी के थ्रू गॉड आपके घर में खाना भेजेगा। अगर दोनों बातें नहीं हुआ, गॉड आपको इतना शक्ति देगा, आपको, आपके फैमिली को, आपके पेट में भूख ही नहीं लगेगा। प्रेज़ गॉड, सहन शक्ति देगा गॉड। सब्र बहुत जरूरी है। हम लोग सब्र नहीं करते, हम लोग जल्दबाजी करते हैं, अब भी टेंशन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, निराश हो जाते हैं। अब भी हमने गॉड को प्रे किया है, गॉड जरूर जवाब देगा। वो हमसे ज्यादा ईमानदार है, भरोसे के लायक है। हमें कभी आदमी छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी। कुछ भी होने दो, नेगेटिव नहीं सोचना है, निराश नहीं होना है, सब्र होना बहुत जरूरी है। सपोज आप डॉक्टर के पास गए, आपको सर में दर्द है, आप मेडिकल शॉप में गए, आपने गोली लिया। जैसे आपने गोली लिया, इमीडिएटली आपका दर्द नहीं आता है। आपने गोली लिया, आपके अंदर एक भरोसा होता है, मैंने गोली लिया है, अभी 10-15 मिनट के अंदर मेरा पूरा दर्द गायब हो जाएगा। आप लोग सब्र करते हो, 10-15 मिनट गोली लिया, आप विश्वास करते हो, 10-15 मिनट सब्र करते हो, दर्द चला जाएगा। अगर गोली के ऊपर भरोसा रख के हम लोग सब्र करते हैं, तो गॉड के ऊपर भरोसा रख के कितना सब्र करना चाहिए। प्रेज़ गॉड, सब्र बहुत ही जरूरी है और हम लोगों में यही कमी है, हम लोग सब्र नहीं करते। प्रे किया है, अभी काम होना चाहिए। प्रे किया, उसी टाइम सोचते हैं हम किसके पास जाए, कहां से काम होगा, कहां से। अरे आपने प्रे किया तो भरोसा करो, गॉड करेगा, थोड़ा सब्र तो करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। प्रेज़ गॉड, विश्वास में क्या होता है? विश्वास में सैक्रिफाइस होता है, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी मर्जी को छोड़ देना। विश्वास में सरेंडर होता है, गॉड की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होने दो, गॉड जो कहेगा वही, अपने आप को सरेंडर कर दिया, आप जो चाहे मेरी जिंदगी में करो। और विश्वास में सब्र होता है, पेशेंस। तीनों का मतलब है कहा मानना। गॉड जो कहा, मेरी इच्छा को छोड़ के गॉड का मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होने तो कहा माना, और गॉड के हिसाब से गॉड का काम मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए मुझे सब्र भी करना है। प्रेज़ गॉड, बगैर विश्वास के गॉड को खुश नहीं कर सकते हैं। विश्वास क्या है? कहा माना, जो गॉड कहेगा यस बॉस, दूसरा कोई बात नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक इंसान के रूप में पैदा हुआ, बचपन से उसने सेवा नहीं किया, 30 साल इंसान बन के रहा, इंसान की तकलीफों को, कमजोरी को सीखा, सब्र किया, 30 साल के बाद सेवा स्टार्ट किया। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह का जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, मेरा भाई बहन कौन है? जो मेरे पिता का, गॉड का कहा मानते हैं, वही मेरे भाई बहन है। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह कहता है, मेरा शागिर्द कौन हो सकता है? जो अपना इनकार कर दे, अपने आप को मना कर दे, वही मेरा शागिर्द हो सकता है और अपना क्रूस उठाए, मेरी मर्जी उसमें पूरा होना चाहिए। सब्र होना बहुत जरूरी है। और 3 चीज अगर आपकी जिंदगी में है, आप सही बिलीवर हो। अगर तीनों में कोई भी कमी है, बात आपका मर्जी को आगे करते हैं, लग्जरियस लाइफ को आगे करते हैं, लग्जरियस चीजों को छोड़ते नहीं है, नींद को छोड़ते नहीं है, पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, गलत है। गॉड के कहने हिसाब से नहीं चलते हैं, गलत है। सब्र नहीं है, गलत है। प्रेज़ गॉड, विश्वास के बगैर हम गॉड को खुश नहीं कर सकते। और विश्वास कैसा होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। बगैर विश्वास के, बगैर वचन के हमारा विश्वास बढ़ नहीं सकता है। बगैर वचन के हम अपने को बिलीवर नहीं कह सकते हैं। तो वचन मेरी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है? वचन पढ़ना है, उसको समझना है, उसको मानना, उसके हिसाब से चलना है। यही विश्वासी का जिंदगी है, यही एक क्रिश्चियन लाइफ है। तभी हम लोग यीशु के शागिर्द कहलाएंगे। चेक करो अपनी जिंदगी को, प्यारे भाइयों बहनों, कहाँ पर आपकी जिंदगी है? अगर तीनों बातों में से कोई भी कमी है, आज सही कर दो। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपकी जिंदगी खुशियों से भरना चाहता है। कोई भी तकलीफ, कोई भी कमी आपकी जिंदगी में गॉड को पसंद नहीं है, लेकिन बगैर विश्वास का हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं। विश्वास उसका कहा मानने से होता है। प्रेज़ गॉड, जिंदगी सही करो, गॉड आपको प्यार करता है, वो आशीष करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।